Everyone, today we'll start activity number 15.7 of chapter 15, that is light. So children, in this activity fix a concave mirror on a stand. आपको concave mirror fix करना है stand के अंदर. Arrangement to keep the mirror steady आपको दिखाया गया arrangement figure 15.15 में. And place it on a table. और आपको जो मिरर है वो आपको टेबल पे रखना है. पेस्ट अ पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड शीट. और आपको एक कार्डबोर्ड शीट के ऊपर एक वाइट पेपर यहाँ पे आपको एक पेस्ट करना है. यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया भी गया है. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको दिखाया गया है. देखो यहाँ पे ये जो कॉनकेव मिरर है स्टैंड के ऊपर फिक्स करा गया है. यहाँ कैंडल है, टेबल पे भी रख सकते हो. और यहाँ पे आपको वाइट पेपर शीट दिखाई गई है जो कि स्क्रीन पे लगी हुई है, मतलब कार्डबोर्ड पे लगी हुई है. वाइट पेपर शीट ये स्क्रीन की तरह काम कर रही है. सो चिल्ड्रन, यहाँ पे स्क्रीन 15x10 की ली है. दिस विल एक्ट एज अ स्क्रीन. ये जो स्क्रीन की तरह एक्ट करेगी. कीप अ लाइटेड कैंडल. आपको एक जलती हुई कैंडल लेनी है जिसे दिखाया गया है. ऑन द टेबल के ऊपर रखनी है. एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. और मिरर इसका जो डिस्टेंस है वो आपको 50 सेंटीमीटर रखना है, जो डिस्टेंस आपको. ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन. और आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑब्टेन द इमेज की जो फ्लेम की जो इमेज है चिल्ड्रन, यहाँ पे जो आपकी जो फ्लेम की इमेज, ये जो फ्लेम की इमेज है ये कहाँ बननी चाहिए, इसके ऊपर स्क्रीन पे बननी चाहिए. आपको यहाँ पे ट्राई करना है. फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल अ शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑब्टेन. शार्प का मतलब होता है क्लियर, कि आपको क्या करना है कि आपको ऐसे स्क्रीन को एडजस्ट करना है कि फ्लेम की जो इमेज है वो एकदम क्लियर बने स्क्रीन के ऊपर. एंड मेक श्योर दैट स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर. और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो स्क्रीन है वो लाइट को रोके ना किसी कैंडल से. जो मिरर के ऊपर जो लाइट पड़ रही है कैंडल की वो भी ना रुके. इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल. आपको देखना है ये इमेज रियल है या वर्चुअल. वर्चुअल इमेज होती है जो कि स्क्रीन पे नहीं बनती. इज इट ऑफ सेम साइज एज अ फ्लेम. क्या ये फ्लेम के ही साइज की है. नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट प्लेसेस. आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कैंडल को ये मूव करना है, कभी इस पोजीशन पे कभी इस पोजीशन पे. और फिर आपको इसकी इमेज को स्क्रीन के ऊपर देखना है ना, देखना है. इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन इमेज ऑन द स्क्रीन. और आपको यहाँ हर केस में यही ट्राई करना है कि जो इसकी इमेज है वो स्क्रीन पे बने. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 15.1. यहाँ पे टेबल दी गई है 15.1. वहाँ पे आप इस इमेज को इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर सकते हो. इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर. क्या अगर कैंडल को हम मिरर के पास रखें, बिल्कुल पास रखें, तो क्या इमेज स्क्रीन पे बनेगी. We see the image formed by concave mirror can be smaller or larger in size than the object. हम देखेंगे जो concave mirror की जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती है. द इमेज में ऑल्सो भी रियल और वर्चुअल. ये इमेज रियल भी हो सकती है और वर्चुअल मतलब ना भी हो सकता है, स्क्रीन पर ना भी बने. सो चिल्ड्रन, कॉन्केव मिरर आर यूज फॉर मैनी पर्पज. इसको अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है. जैसे यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कॉन्केव मिरर फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर, नोज, थ्रोट. आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो होते हैं कॉन्केव मिरर का जो यूज़ है वो आई, ईयर, नोज या फिर नाक, गले को देखने के लिए करते हैं, उसको एग्जामिन करने के लिए करते हैं. कॉन्केव मिरर आर ऑल्सो यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एंड ए लार्ज इमेज ऑफ द टीथ. जो कॉन्केव मिरर जो है डेंटिस्ट उसका यूज़ करते हैं टीथ की बड़ी सी इमेज देखने के लिए भी यूज़ किया जाता है कॉन्केव मिरर का, क्योंकि इसमें इमेज स्मॉलर भी बन सकती है और लार्जर भी. द रिफ्लेक्टर ऑफ द टॉर्चेज हेडलाइट्स ऑफ कार स्कूटर्स आर कॉन्केव इन शेप. जो हमारे रिफ्लेक्टर्स होते हैं टॉर्च के, कार और स्कूटर की जो हेडलाइट्स होती हैं वो किस शेप में होती हैं, कॉन्केव शेप में होती है. सो चिल्ड्रन, दीज आर द यूजेस ऑफ द कॉन्केव मिरर. यहाँ दिखाया गया है कि देखो डॉक्टर कैसे उसकी इमेज देख रहा है कॉन्केव मिरर से टीथ की. ना भूजो ऑब्जर्व द इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ बैल ऑन हिज न्यू बाइसिकल. अब भूजो जो है उसने ऑब्जर्व करी अपनी इमेज को कि उसकी शाइनी जो बैल होती है ना, साइकिल के ऊपर जो बैल लगी होती है उस पर अपनी इमेज को ऑब्जर्व किया. ही फाउंड दैट हिज इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज. और उसने देखा कि जो उसकी इमेज थी, इरेक्ट का मतलब सीधी, बिल्कुल सीधी थी और साइज में कैसी थी, स्मॉलर थी. देखो यहाँ से चलो, यहाँ पे टेबल दी गई है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन इस टेबल में लिख सकते हो. नाउ इफ़ द बेल इज ऑल्सो काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर. तो इसका मतलब जो बेल है वो भी एक तरह का स्फेरिकल मिरर है. कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ द मिरर. क्या तुम बता सकते हो वो कौन सा मिरर है. नोट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कॉन्वेक्स. आप ध्यान रखना जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है बेल का वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है. तो चिल्ड्रन 15.8 एक्टिविटी दी गई है. रिपीट एक्टिविटी 15.7 नाउ विथ कॉन्वेक्स मिरर. पहले हमने कॉन्केव मिरर से की थी एक्टिविटी, अब हमें इसमें जो स्टैंड में जो है कॉन्वेक्स मिरर एडजस्ट करना है. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल सिमिलर टू 15.1 में लिखनी है ऑब्जर्वेशन. Could you get a real image at any distance of an object from the convex mirror. क्या आपको रियल इमेज दिखाई देती है. जब आप कॉन्वेक्स मिरर रखते हो तब आपको स्क्रीन पे इसकी रियल इमेज दिखाई देती है, ये आपको नोट करना है.
डिड यू गेट एन इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, क्या आपको इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी दिखाई देती है? कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर यूज्ड एज साइड मिरर इन ऑटोमोबाइल्स, क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो साइड मिरर लगते हैं ना ऑटोमोबाइल्स में, जो आपके व्हीकल्स में जो साइड मिरर लगते हैं वो कौन से होते हैं? दीज आर कॉन्वेक्स मिरर। तो साइड ये जो ऑटोमोबाइल्स में जो व्हीकल लगते हैं साइड से जो देखते हैं पीछे का, वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म अ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इमेज को क्या करता है, बिल्कुल लार्ज एरिया में स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, जिससे हमें आराम से पीछे के व्हीकल्स दिखाई दे जाते हैं। सो दिस हेल्प द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। तो इसलिए वो जो ड्राइवर्स होते हैं वो आराम से ट्रैफिक्स को देख लेते हैं। नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज, यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो चलन आप मैग्नीफाइंग ग्लास आपने देखा होगा, जिससे आपने देखा, ये देखो ये दिखा रखा है, ये है मैग्नीफाइंग ग्लास। तो चलन ये है मैग्नीफाइंग ग्लास। नाउ कि यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। आप ये छोटा सा, अगर बहुत छोटा प्रिंट लिखा है तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करके उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है। यू माइट हैव ऑल्सो यूज इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट्स ऑफ द कॉकरोच और अर्थवॉर्म। अपने अर्थवॉर्म और कॉकरोच के जो बॉडी पार्ट्स है मैग्नीफाइंग ग्लास से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ लेंस। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी एक तरह का लेंस ही होता है। लेंस आर वाइडली यूज इन स्पेक्टिकल्स। आपको पता है लेंस जो है स्पेक्टिकल्स में यूज होते हैं, टेलीस्कोप में होते हैं या फिर माइक्रोस्कोप्स में होते हैं। ट्राई टू एड अ फ्यू मोर यूजेस ऑफ लेंस टू दिस लिस्ट। आप अपनी लिस्ट भी बना सकते हो उसके यूजेस की। गेट सम लेंसेज, कुछ लेंस आप ढूंढ सकते हो। टॉर्च एंड फील देम, और उनको फिर फील करके देखो। कैन यू फाइंड सम डिस्टेंसेज जस्ट बाय टचिंग। तो आपको कुछ डिफरेंसेस दिखाई देते हैं उसमें अगर आप टच करते हो तो। दोज लेंसेज विच फील थिकर इन मिडल। सो ये चिल्ड्रन, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि वो लेंसेज जो कैसे होते हैं, मिडिल से थिकर होते हैं, और एजेस कैसी होती है उसकी, मतलब मिडिल से थिकर और एजेस उसकी क्या है, पतली है। मतलब मिडिल थिकर इन द मिडिल दैन द एजेस। एजेस के कंपैरिजन में मिडिल से वो थोड़े से मोटे होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम चिल्ड्रन कॉन्वेक्स लेंस। एंड दोज विच फील थिनर इन द मिडिल, और जो लेंसेज हमारे सेंटर से कैसे होते हैं, पतले होते हैं, दैन द एजेस। एजेस के कंपैरिजन में उन्हें बोलते हैं कॉन्केव लेंस। नोटिस दैट द लेंस आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। और लेंस आपको पता है ट्रांसपेरेंट होते हैं और उसमें से लाइट आराम से पास कर सकती है। देखो चिल्ड्रन यहाँ देखो, ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर। देखो ये मिडिल से तो कैसा है, थिकर है, और एजेस से ये पतला है। और कॉन्केव क्या है, मिडिल से पतला है और एजेस से क्या है, ये थोड़ा सा मोटा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर का ये मेन डिफरेंस है यहाँ पे। इट इज़ डेंजरस टू लुक थ्रू अ लेंस एट द सन ऑन अ ब्राइट लाइट। तो ये डेंजरस हो सकता है कि अगर आप लेंस से सन को देखो या ब्राइट लाइट को देखो तो डेंजरस हो सकता है। यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल नॉट टू फोकस सन लाइट विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी कॉन्वेक्स लेंस से सनलाइट को नहीं देखना है। टेक अ कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग, कॉन्वेक्स लेंस को ही मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, इससे बड़ी दिखती है इमेज। पुट इन द पाथ ऑफ सनरेज, और आपको इसको ना सनरे के रास्ते में लगा देना, सन के पास रखना है, सनरेज के पास लगाना है, मतलब सनरेज का जहाँ से डायरेक्शन आती है वहाँ लगाना है। प्लेस अ शीट ऑफ पेपर एज शोन। आपको यहाँ पे एक देखो ये दिखा रखा है, यहाँ पे आपको एक पेपर की शीट लगानी है। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। आपको इस तरह से इसका डिस्टेंस एडजस्ट करना है कि यहाँ पे आपको एक ब्राइट स्पॉट दिखाई दे जाए। किसके ऊपर ब्राइट स्पॉट दिखाई दे जाए, पेपर के ऊपर ब्राइट स्पॉट दिखाई दे जाए। इस तरह से आपको इसको एडजस्ट करना है। फिर आप क्या करोगे, होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन द पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट, और इसी पोजीशन में आप लेंस को और पेपर को पकड़े रखोगे। डज द पेपर बिगिन टू बर्न, क्या आप देखोगे कि जो पेपर है थोड़ा जलना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सनलाइट का फोकस बन गया, तो ये पेपर क्या हो जाता है, थोड़ा सा बर्न करना शुरू कर जाता है। नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद द कॉन्केव लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस को आपको कॉन्वेक्स लेंस की जगह आपको कॉन्केव लेंस लगाना है। डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर दिस टाइम, क्या आपको इस टाइम भी ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा है? वाई आर यू गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट दिस टाइम, वाई आर यू नॉट गेटिंग, आपको इस टाइम ब्राइट स्पॉट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? वी हैव सीन इन द केस ऑफ मिरर्स दैट ऑफ डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेचर एंड साइज ऑफ इमेजेस चेंजेस। आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग इनके नेचर हैं कि आपने जब कॉन्वेक्स लेंस रखा तो वहाँ पे ब्राइट स्पॉट दिखाई दिया और वो पेपर भी जलने के लिए स्टार्ट हो गया, लेकिन जब आपने कॉन्केव मिरर लगाया तो यहाँ पे आपको ब्राइट स्पॉट नहीं बना। तो इसका रीज़न क्या है चिल्ड्रन? जो कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्स इनवर्ट द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन अ फिगर। जो यहाँ पे आपको देख रहे हो कि जो ये आपका यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, जब यहाँ पे लाइट पड़ती है तो ये सारी की सारी लाइट को कन्वर्स कर देता है, एक ही स्पॉट पे कन्वर्स कर देता है। तो जैसे यहाँ पेपर रखा था तो वो सारी लाइट वहीं हो गई तो पेपर बर्न होना शुरू हो गया, उस पर ब्राइट स्पॉट बन गया।
और जो कॉन्केव मिरर होता है वो क्या करता है, लाइट को क्या करता है, वो डाइवर्स करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे ये आपका कॉन्केव मिरर रखा है और यहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पे लाइट आपकी ऐसे फैल जाएगी, वो एक जगह नहीं रहेगी, फैल जाएगी। इसे बोलता है डाइवर्स होना। तो इसलिए वहाँ पे ब्राइट स्पॉट नहीं बना। तो अ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्स बैंड इनवर्स द लाइट जनरली फॉलिंग ऑन इट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। एंड ऑन द अदर हैंड कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्स करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। So children, next activity 15.10 we'll do the next class. So children, I hope you have understood the topic. Thank you children.